पीएम मोदी ने किया आतंक पर वार तो बौखला गए शहबाज शरीफ। मिर्ची इतनी लगी कि कश्मीर और मुस्लिमों का राग अलापने लगे। बात आतंक पर थी और शहबाज शरीफ अपने दिल पर ले गए और जो मुंह में आया बोलते चले गए। लेकिन पीएम मोदी ने तो साफ कर दिया कि आतंकवाद को पालने वालों पर एक्शन कड़ा होना चाहिए। एससीओ समिट की वर्चुअली बैठक चल रही थी। इसमें चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ समेत मध्य एशियाई देशों के प्रतिनिधि भी मौजूद थे। इस दौरान सभी देशों ने अपने विचार साझा किए, लेकिन जब बारी पीएम मोदी की आई तो सबके कान खड़े हो चुके थे। वैसे तो पीएम मोदी के बयान पर सभी देशों की नजरें रहती हैं, लेकिन जब पड़ोसी मुल्क चीन पाकिस्तान सामने हो तो बयान के मायने कुछ ज्यादा ही हो जाते हैं। और ऐसा ही हुआ भी। जैसे ही पीएम मोदी ने बयान दिया, भौकाल ही मच गया। पीएम मोदी ने पड़ोसी मुल्कों और दुनिया भर से जुड़े खास मुद्दों को लेकर जोरदार आवाज उठाई। साथ ही इस मामले में भारत का रुख भी साफ कर दिया। पीएम मोदी ने पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ और चीन के जिनपिंग को आतंकवाद के मामले में खूब खरी खरी सुनाई। भले ही इन दोनों देशों का नाम न लिया हो, लेकिन इशारा तो इन दोनों की ही तरफ था। और ये तो पूरी दुनिया भी अच्छे से जानती है कि आतंक की फैक्ट्री आखिर कौन चलाता है और कौन उसका साथ देता है। पीएम मोदी जब बयान दे रहे थे तो इन दोनों देशों के पीएम क्या कर रहे थे, जरा वो भी देखिए। जैसे ही पीएम मोदी ने आतंकवाद का नाम लिया, पाक पीएम शहबाज शरीफ की आंखें तो खुली की खुली रह गई, तो वहीं चीनी राष्ट्रपति भी अगले बगले झांकते हुए नजर आए। तो सुनिए जरा पीएम मोदी का आतंक पर दिया वो बयान और इन दोनों देशों के पीएम की हालत। एक्सेलेंसी, आतंकवाद क्षेत्रीय एवं वैश्विक शांति के लिए प्रमुख खतरा बना हुआ है। हम चुनौती से निपटने के लिए निर्णायक कार्रवाई आवश्यक है। आतंकवाद चाहे किसी भी रूप में हो, किसी भी अभिव्यक्ति में हो, हमें इसके विरुद्ध मिलकर लड़ाई करनी होगी। कुछ देश क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को अपनी नीतियों के इंस्ट्रूमेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं, आतंकवादियों को पनाह देते हैं। एससीओ को ऐसे देशों की आलोचना में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। ऐसे गंभीर विषय पर दोहरे मापदंड के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। टेरर फाइनेंसिंग से निपटने के लिए हमें भी आपसी सहयोग बढ़ाना चाहिए। इसमें एससीओ के रेड्स मैकेनिज्म की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हमारे देशों के युवाओं के बीच रेडिकलाइजेशन के फैलावे को रोकने के लिए भी हमें और सक्रिय रूप से कदम उठाने चाहिए। रेडिकलाइजेशन के विषय में आज जारी की जा रही ज्वाइंट स्टेटमेंट हमारी साझा प्रतिबद्धता का प्रतीक है। तो आपने देख ही लिया होगा कि कैसा नजारा था उस वक्त जब आतंकवाद पर लड़ताड़ रहे थे पीएम मोदी। लेकिन मजे की बात तो ये रही कि जब एससीओ के मंच पर पीएम मोदी ने घेरा तो शहबाज शरीफ तिलमिला उठे, उनको तीखी मिर्ची लग गई। शहबाज शरीफ ने एससीओ मंच पर भारत का नाम लिए बिना भारत में मुस्लिमों के अधिकारों और कश्मीर का मुद्दा उठा दिया। इस दौरान चीन के राष्ट्रपति भी वहीं मौजूद थे। शहबाज शरीफ ने कहा कि आतंकवाद के सभी रूप और तरीकों की, इसमें राज्य प्रायोजित आतंकवाद शामिल है, कि निश्चित रूप से निंदा की जानी चाहिए। किसी भी तरह से लोगों की हत्या को न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता। पाकिस्तान आतंकवाद से लड़ने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन आतंकवाद का इस्तेमाल राजनयिक हथियार के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। कश्मीर का नाम लिए बिना शहबाज शरीफ ने कहा कि जो लोग कब्जे में हैं, उन्हें भी मूलभूत अधिकार और स्वतंत्रता की गारंटी दी जानी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद क्षेत्र के लंबे समय से चले आ रहे विवादों पर हमें हल मुहैया कराता है, इसका तत्काल समाधान किया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने भारतीय मुस्लिमों का नाम लिए बिना कहा कि अपने घरेलू राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए धार्मिक रूप से अल्पसंख्यकों को गलत रूप में नहीं पेश करना चाहिए। तो पाकिस्तान की बौखलाहट का अंदाजा तो आपने लगा ही लिया होगा, लेकिन पीएम मोदी ने तो साफ कर दिया कि आतंक को पालने वाले सावधान हो जाएं। वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।